चाकी चलती देख के दिया कबीरा रोई, दोई पट भीतर आई के सालिम बचा न कोई। अर्थात काल की चक्की चलते देखकर कबीर को रुलाई आ जाती है। आकाश और धरती के दो पाटों के बीच कोई भी सुरक्षित नहीं बचता। आइए सुनते हैं आज की कथा। हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है और इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। कैसे, आइए जानते हैं इस कथा के द्वारा। एक बार एक राजा एक संत के पास गया जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो 2 पर्वत हैं उन्हें पार कीजिए। वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही वह पानी पीने को झुके, उन्होंने कराहने की आवाज़ सुनी। आवाज़ का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति को दर्द में देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फ़ायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं। तो राजा वापस संत के पास आ गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे पार करिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन लड़ सकता है। राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज़ में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तो उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरा पिता जो कि 350 साल का है अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह पवित्र स्नान बन जाता है। जब आप खाना खाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब आप चलते समय नाम लेते हैं तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। जब आप सोने से पहले नाम लेते हैं तो वह ध्यान में नींद बन जाती है। जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। जब आप घर में भगवान का नाम लेते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। आइए सुनते हैं साक्षी गोपाल मंदिर की कथा। ईश्वर है या नहीं, इस विषय पर आज भी तर्क वितर्क होते रहते हैं। जो मानते हैं कि ईश्वर है, उनके लिए उनका निराकार रूप भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि ईश्वर का साकार रूप। इसीलिए ईश्वर को हर हाल में मानने वालों को आस्तिक और उन्हें ना मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। ऐसे कुछ आस्तिक भक्तों का मत है कि जब कभी हम पर विपदा आती है तो ईश्वर हमारी सहायता जरूर करने आते हैं। पुराणों में भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सी कथाएं हैं जो आज भी लोकप्रिय हैं। ऐसी एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आपको भक्त और भगवान के रिश्तों में कितना अटूट संबंध होता है वह पता चल जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। एक बार 2 ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। यात्रा काफ़ी लंबी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ा और उस समय रेलगाड़ियों की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के समय वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ।
उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, परंतु वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों घर को लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, परंतु पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को यह चिंता हुई कि वह वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद करवाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी, और वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा और तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने श्री विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यह साक्ष्य दे दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एकमात्र मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वह वृंदावन से चल पड़े और जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई और युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। अपने साक्षी भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान न हो, बल्कि जाकर पंचायत को यहाँ ही ले आओ। वह गरीब लड़का गया और पंचायत को वहाँ ले आया जहाँ गोपाल जी खड़े थे, और पंचायत के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के से उसकी उपस्थिति में कही थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहीं पर समा गए। उनकी याद में बना साक्षी गोपाल मंदिर इस निश्चय को पक्का करता है कि जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपना हाथ देकर संकट से उन्हें उबार लेते हैं। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। हिंदू धर्म में मंदिरों का बहुत ही महत्वपूर्ण और पूजन योग्य स्थान है। इन मंदिरों में उड़ीसा प्रांत के प्रसिद्ध शहर पुरी के नज़दीक बने साक्षी गोपाल मंदिर का नाम भी उल्लेखनीय है। यह मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर तथा जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि जो श्रद्धालु पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आएगा, उसकी यह यात्रा तब ही संपूर्ण होगी यदि वह इस साक्षी गोपाल मंदिर के भी दर्शन करेगा। दूर नज़दीक से पुरी में पहुँचे श्रद्धालु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में भी नतमस्तक होते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रगटावा भी करते हैं। नतमस्तक होने से पहले श्रद्धालु मंदिर के नज़दीक बनाए गए चंदन के सरोवर में भी स्नान करते हैं। मंदिर की इमारत भी बहुत सुंदर और शोभायमान है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण। ऐसी और भी कथाएं सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा भी जरूर